अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विश्व युद्ध में अब अगला चरण जो परमाणु युद्ध का है वो किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। जी हां, व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में अपने सबसे विचित्र कछुआ टैंक को यानी टर्टल टैंक्स तैनात कर दिए हैं। ये टैंक विशेष खतरनाक माने जाते हैं। इस टैंक में किसी कछुए की तरह ही खोल होता है। कछुआ टैंक स्टील की प्लेट और चेन फ्रिंज के द्वारा ढके रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन के डोनेत्स्क ओब्लास्ट में इन कछुओं टैंकों को देखा गया है। पुतिन ने क्यों ये कछुए टैंक तैनात किए हैं, इसकी रिपोर्ट जो है वो द सन में प्रकाशित की गई है। पुतिन ने 3 वर्ष से चल रहे यूक्रेन युद्ध में अपने लगभग सभी आधुनिक सैन्य उपकरण खो दिए हैं। इसीलिए रूस को सोवियत युग के इन पुराने कछुए टैंकों को युद्ध के मैदान में अब उतारना पड़ा है। कछुआ टैंक को T-80 टैंक के नाम से भी जाना जाता है। T-80 टैंक, जिन्हें मूल रूप से 1976 में सोवियत सैन्य सेवा में शामिल किया गया था, और ये टैंक पुराने सैन्य उपकरणों पर रूस की अपमानजनक निर्भरता का प्रतीक बन गए हैं। कवच वाले टैंकों का मकसद कीव के ड्रोन और एंटी टैंक मिसाइलों से बचाना भी है। कई अमेरिका रिपोर्टों में ये भी सुझाव दिया गया है कि अमेरिका यूक्रेन को परमाणु हथियार वापस कर सकता है जो सोवियत संघ के पतन के बाद 1990 के दशक में उससे छीन लिए गए थे। कीव को रूस के साथ युद्ध विराम के समझौते की बातचीत में मदद कर सकता है या तनाव को खतरनाक रूप से बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के तत्कालीन मुख्य सैन्य सलाहकार जनरल मार्क ए मिली ने सुझाव दिया है कि ना तो रूस और ना ही यूक्रेन युद्ध जीत सकता है। उन्होंने तर्क दिया है कि बातचीत से ही समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और इस दौरान एक डर उन्होंने ये भी व्यक्त किया है कि कहीं यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर रूस ने कब्जा किया है वह उन्हें हड़प ना लें। यूक्रेन पर रूस ने बीती रात जोरदार हमले किए हैं। यूक्रेन की ओर से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। यूक्रेन का कहना है कि रूस की ओर से पूरी रात 188 ड्रोनों के जरिए हमले किए गए हैं। इन हमलों में कई अहम इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार रूस अब बड़ा हमला कर सकता है। माना जा रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। अब अगर रूस परमाणु हमला करता है तो दुनिया के कौन कौन से देश इससे सुरक्षित रहेंगे, तो आइए अब आपको इसकी जानकारी देते हैं। दुनिया में ऐसे 7 देश हैं जो रूस द्वारा यूक्रेन पर परमाणु हमले के बाद भी सुरक्षित रहने वाले हैं। परमाणु हमले में सुरक्षित देश में पहला नाम आता है भूटान का। भूटान एक ऐसा देश है जिसे परमाणु हमले की स्थिति में सबसे सुरक्षित जगह मिली है। 1971 में भूटान को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिली थी। भूटान पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, इसी कारण भूटान परमाणु हमले की स्थिति में सबसे सुरक्षित स्थान माना गया है। इसके बाद आता है नंबर इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया को भी दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान बताया गया है। अभी तक इंडोनेशिया ने किसी भी युद्ध में किसी भी देश का पक्ष नहीं लिया है। इंडोनेशिया की विदेश नीति स्वतंत्र है और इसी कारण परमाणु हमले की स्थिति में इसे सबसे सुरक्षित स्थान माना गया है। यूक्रेन के साथ युद्ध से पहले रूस को मिले कच्चे तेल के मनमाफिक सौदे, पश्चिमी देशों का साथ भी मिला, और इसी के साथ अब बात आती है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड लोग घूमने जाते हैं, यद्यपि परमाणु हमले की स्थिति में इसे सबसे सुरक्षित देश माना गया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब पूरा यूरोप जंग में सम्मिलित था तब भी स्विट्जरलैंड ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया था। स्विट्जरलैंड में बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर शेल्टर भी बने हैं जहां पर लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद बारी आती है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में बस एक सुंदर सा देश है। यहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं, लेकिन ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर है। इस देश ने अब तक किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है और पहाड़ों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। इसी कारण परमाणु हमले की स्थिति में ये सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। अब इसके बाद बारी आती है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना भी परमाणु हमले की स्थिति में सबसे सुरक्षित स्थान माना गया है। अर्जेंटीना की दूरी रूस से काफ़ी अधिक है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही यहाँ फसल की पैदावार रुकेगी। अर्जेंटीना के पास खाने का विशाल भंडार भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर सूर्य किसी भी परमाणु कण से ढक जाए तब भी अर्जेंटीना में फसल पैदा होने की संभावना है। इसके बाद बारी आती है आइसलैंड की। आइसलैंड काफ़ी शांत स्थान है
और इसने भी आज तक कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा है। इसके अलावा इसने किसी भी युद्ध में किसी भी देश को समर्थन या उसका विरोध भी नहीं किया है। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो आइसलैंड सबसे सुरक्षित स्थान माना जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका की दूरी रूस से बहुत अधिक है और इसका रणनीतिक महत्व भी कुछ नहीं है। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 86 लाख वर्ग किलोमीटर है और रूस से काफ़ी अधिक दूरी पर है। यहाँ का मैदान बर्फीला है। ऐसे में यहाँ पर लाखों शरणार्थी बिना किसी दिक्कत के रह सकते हैं। यद्यपि यहाँ पर जीवन जीने के लिए लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, ये था वो स्थान, ये वो 7 देश हैं जो परमाणु युद्ध की स्थिति में सबसे सुरक्षित स्थान माने जा रहे हैं। लेकिन जब युद्ध भड़केगा तो मात्र उस समय इसकी देशों की जलवायु पर ही असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि इन देशों की जलवायु शुद्ध रहे, लेकिन बाकी जो वस्तुएं हैं जो एक देश से दूसरे देश जाती हैं, उनका आना जाना भी रुक जाएगा और इस कारण से जो जीवन है वो आम जीवन बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए हम पहले से सभी आपको आगाह करते रहे हैं कि जिस प्रकार की स्थितियां अब संसार में भड़क रही हैं वो आने वाले समय में एक विनाश की तरफ ले करके जा रही हैं। ऐसे में आपके और हमारे पास समय बहुत कम बचा है, तो अपने समय का सदुपयोग करें और अधिक से अधिक अपना ध्यान अपनी आध्यात्मिक वृत्ति को बढ़ाने में लगाएं, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही आप आने वाली आपदा से अपने आप को सुरक्षित बचा पाएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आगे क्या होने वाला है सीरीज़ के अगले एपिसोड में बहुत ही शीघ्र बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन जाते जाते हम आपसे अपनी अगली प्रस्तुति को देखने के लिए अवश्य कहेंगे, और ये भी है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के अपडेट पर आधारित है। हमारे आने वाले कार्यक्रम में आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है अब उसका सबसे भीषण चरण आरंभ होने वाला है, और किस प्रकार से ये आग दिन ब दिन घंटे दर घंटे भड़कने वाली है, इस पर भी हमारी अगली प्रस्तुति देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।